एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर मैं आपको बजाज पल्सर की बात करूं या फिर टीवीएस अपाचे गाड़ी की बात करूं तो यहां पर दोस्तों सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि मास्टर सिलेंडर होता क्या है और वो क्यों यूज किया जाता है गाड़ियों में। ये दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज मास्टर सिलेंडर, उस मास्टर सिलेंडर के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव दोस्तों होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे जाके जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये अगर आपकी गाड़ी किधर ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो रुकती है, तो वो सिर्फ दोस्तों मास्टर सिलेंडर के वजह से रुकती है। मास्टर सिलेंडर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्रेकिंग सिस्टम का, राइट। तो मान के चलिए, देखिए आप जब ब्रेक पैडल को प्रेस करते हो ना तो कितना फोर्स आप लगाते हो, आप सोचते हो 30 न्यूटन 50 न्यूटन तक ही आप फोर्स लगा पाते हो, लेकिन वो इनसफिशिएंट है। इतना फोर्स लगाओगे ना तो आपकी जो हाई स्पीड व्हीकल है वो उतना फोर्स में वो रुकेगा नहीं। ओके, जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे इतने फोर्स में, तो उतने फोर्स में तो ब्रेक्स तो आपकी गाड़ी जो है हाई स्पीड व्हीकल है वो रुकेगी नहीं। उतना फोर्स अगर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो वो रुकेगी नहीं। तो फिर क्या हम क्या करें? इसीलिए दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को आजकल के व्हीकल्स जो हाई स्पीड व्हीकल्स आ रहे हैं ना, उसी व्हीकल्स में आपको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज देखने को मिलेगा। और इसी हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों जो कि मास्टर सिलेंडर, राइट। तो आइए तो जानते हैं मास्टर सिलेंडर का। दोस्तों देखिए, मास्टर सिलेंडर एक ऐसा कंपोनेंट है दोस्तों जो कि कन्वर्ट कर लेता है, आप जो मैकेनिकल फोर्स आप अप्लाई करते हो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके वजह से आप बहुत आसानी से आपकी गाड़ी या फिर बोले कि हाई स्पीड व्हीकल जो है बहुत आसानी से दोस्तों रास्ते में रुक जाती है। ओके, मास्टर सिलेंडर का दोस्तों ये खासियत है। ओके, तो मास्टर सिलेंडर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर और होता है टैंडेम मास्टर सिलेंडर या फिर डबल सर्किट वाला मास्टर सिलेंडर भी हम बोलते हैं टैंडेम मास्टर सिलेंडर को। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे पहले सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का, फिर जाएंगे टैंडेम मास्टर सिलेंडर के बारे में। ओके, देखिए सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का ये है एक डायग्राम जिसमें पहला कंपोनेंट, मैं पहले वो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी, फिर वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन दोस्तों करने वाले हैं। ओके, तो पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए कंपोनेंट, जो पहला कंपोनेंट है वो देखिए आप रिजर्वायर है। ओके, देखिए ये होता है रिजर्वायर। ओके, इस रिजर्वायर में दोस्तों क्या होता है, ब्रेक फ्लूइड रहता है। ओके, ब्रेक फ्लूइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, जैसे आपके बॉडी में ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी प्रकार हाइड्रोलिक की जो ब्रेकिंग सिस्टम जो मास्टर सिलेंडर के ऑपरेशन में ये ब्रेक फ्लूइड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस रिजर्वायर में दोस्तों ब्रेक फ्लूइड रहता है, और ब्रेक फ्लूइड में ये कैप देख रहे हो, ये कैप जो है हमेशा बंद रहना चाहिए। ये कैप प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल्स, प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स टू एंटर इनसाइड द रिजर्वायर। ये इसलिए ये कैप जो है एयर टाइट रहता है और ये प्रिवेंट करता है कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ताकि रिजर्वायर के अंदर ना जा पाए। और ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये मास्टर सिलेंडर है जो कि कनेक्टेड रहता है टू द रिजर्वायर, राइट। तो आप देख सकते हो दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आप देख सकते हो वो ये देती है, ये एक इंटेक पोर्ट है। ओके, इंटेक पोर्ट रहता है, राइट। और ये दोस्तों क्या है, ये है लिंक जो कि पिस्टन के साथ कनेक्टेड रहता है। ये लिंक एक पार्ट उसका ब्रेक पैडल के साथ कनेक्टेड रहता है और एक पार्ट जो है पिस्टन के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। दिस इज द पिस्टन, राइट। और क्या रहता है, ये देखिए ये रिटर्न स्प्रिंग रहता है। ओके, कॉइल्ड स्प्रिंग रहता है, राइट। ये जो कॉइल स्प्रिंग है इसका दोस्तों मेन काम क्या है कि ये काम क्या करता है, ये पिस्टन को जब भी ब्रेक फ्लूइड बाद में जब ब्रेक पैडल को आप रिलीज करते हो तो पिस्टन अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। सिर्फ इसी स्प्रिंग के वजह से ही वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाता है दोस्तों। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा समझा रही हूँ। देखिए जब भी आप कुछ भी ब्रेक पैडल नहीं दबाते हो, कुछ नहीं करते हो, तो क्या होता है, ये इंटेक पोर्ट दोस्तों क्या होता है कि ये बंद रहता है। ओके,
और ब्रेक जो फ्लूइड जो है वो रिजर्वायर में ही रहता है, इसी जो कंप्रेशन एरिया में नहीं आता है। लेकिन जब भी आप ब्रेक पैडल को दबाते हो, मान के चलो कि आपने ब्रेक पैडल को दबाया, तो क्या होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, ब्रेक पैडल को दबाया तो क्या होता है कि ये जो इंटेक पोर्ट आप देख रहे हो ना, ये इंटेक पोर्ट क्या होता है, खुल जाता है। ओके, ये इंटेक पोर्ट खुलता है और उससे क्या होता है कि ब्रेक फ्लूइड जो है अंदर आने की कोशिश में रहता है और ये लिंक क्या करता है, पिस्टन को इस तरफ ढकेलता है। ओके, पिस्टन को इस तरफ ढकेलता है। ओके, इस तरफ पिस्टन को ढकेलता है और इंटेक पोर्ट खोलता है और जो भी यहाँ पर जो फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड है, वो अंदर आता है। ओके, अंदर आता है। पिस्टन क्या करता है, ये जो लिंक क्या करता है, पिस्टन को धकेलता है। पिस्टन को धकेलने के बाद क्या होता है कि वो जो फ्लूइड होता है, जो भी ब्रेक फ्लूइड होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है, वो कंप्रेस्ड होता है। ओके, ब्रेक फ्लूइड जो है वो कंप्रेस्ड होता है। कैसे, एक सिरिंज के, अब जैसे देखिए, ये सिरिंज देखिए, मेडिकल सिरिंज है, तो क्या होता है जब भी आप पुश करते हो तो ये जो फ्लूइड होता है अंदर, जो भी इंजेक्शन जो इंजेक्शन के अंदर देखिए ये फ्लूइड होता है, ये सिरिंज के अंदर जो भी फ्लूइड देखते हैं हम लोग, जब उसको पुश करते हैं तो ये जो अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के कारण एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो क्या करता है, फिर बाहर निकल जाता है। उसी तरह ये पिस्टन जब आगे की तरफ मूवमेंट करेगी तो क्या होगी कि वो ब्रेक फ्लूइड क्या करेगा कि कंप्रेस होगा, कंप्रेस होके एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होगा कि वो ब्रेक फ्लूइड क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और ये ब्रेक फ्लूइड दोस्तों बाहर निकल के ब्रेक लाइंस के थ्रू कहां पर जाता है, कैलिपर के पास जाता है, ब्रेक कैलिपर के पास जाता है और उसी ब्रेक कैलिपर के पास जो है ब्रेक पैड्स के साथ अटैच है, वो ब्रेक पैड्स फिर रोटर के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर आपकी गाड़ी जो है रुक जाती है। ये होता है दोस्तों डिस्क ब्रेक्स के, जिस गाड़ी में दोस्तों डिस्क ब्रेक लगा रहता है वो फंक्शनिंग होता है। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी अभी समझाने की कोशिश कर रही हूं दोस्तों। ओके, आप इस एनिमेशन में दोस्तों देख सकते हो कि जब भी आपने ब्रेक पैडल में जब भी आपने ये जो पुश रॉड आप देख रहे हो ना, ये पुश रॉड दोस्तों ब्रेक पैडल के साथ अटैच रहता है, ब्रेक लीवर या फिर ब्रेक लीवर के साथ अटैच रहता है। तो जब भी आप ब्रेक पैडल को दबाते हो दोस्तों तो क्या होता है, ये पिस्टन क्या करता है, आगे की तरफ मूवमेंट करती है। आगे की तरफ जब मूवमेंट करती है, यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेक फ्लूइड भी अंदर आता है। ओके, जब भी आप ब्रेक पैडल को दबाते हो पिस्टन आगे जाता है और ये जो इंटेक पोर्ट है वो खुल जाता है और ब्रेक फ्लूइड जो है अंदर आती है। उसके वजह से अब पिस्टन जब आगे जाएगा तो क्या होगा कि ब्रेक फ्लूइड जो है वो कंप्रेस्ड होगी। कंप्रेस होने के कारण क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होगा कि वो ब्रेक फ्लूइड क्या करेगा कि बाहर निकल जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा एंड इट विल फ्लो अलोंग थ्रू द ब्रेक लाइंस के थ्रू आएगा और फिर ब्रेक कैलिपर के पास पहुंचेगा। ओके, इट विल फ्लो टुवर्ड्स द ब्रेक कैलिपर। अभी ब्रेक कैलिपर दोस्तों वो जो है वो रोटर के साथ अटैच है, ये उसका दूसरा फंक्शनिंग है। ये डिस्क ब्रेक्स का यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या होता है, ब्रेक कैलिपर फिर क्या करता है, ब्रेक पैड्स को रोटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, फिर आपकी गाड़ी जो है रुक जाती है। मैं इसके बारे में दोस्तों डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा जो काम है अभी इस वीडियो में हम सिर्फ मास्टर सिलेंडर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आप बस इतना समझिए कि ब्रेक कैलिपर के पास आ जाएगा ये प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूइड, फिर ये ब्रेक कैलिपर क्या करेगा कि आपकी गाड़ी को रोक देगा। ये ब्रेक कैलिपर में क्या करेगा, ब्रेक पैड्स की मदद से ब्रेक पैड जो है वो क्या होगा कि रोटर के कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर आपकी गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। राइट, तो ये होता है दोस्तों सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर, जिसमें एक ही पिस्टन रहता है और जिसमें एक ही पिस्टन रहता है। राइट, ये आपका जो बजाज पल्सर है या फिर टीवीएस अपाचे है उस गाड़ी में लगा रहता है सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर, या फिर लाइट पावर्ड व्हीकल्स में भी कोई कार में भी लगा रहता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस दोस्तों क्या है कि देखिए ये सेम प्रेशर पे जो मास्टर सिलेंडर है ना वो सेम प्रेशर पे चारों व्हील्स को प्रोवाइड करता है ब्रेक फ्लूइड। तो मान के चलिए एक भी ब्रेक लाइन खराब हुआ तो फिर या फिर मास्टर सिलेंडर एक खराब हुआ तो क्या होगा कि पूरा जो है ब्रेक सिस्टम अफेक्ट कर जाएगा। राइट, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको टैंडेम मास्टर सिलेंडर में देखने को मिलेगा। ओके, टैंडेम मास्टर सिलेंडर एक डुअल सर्किट मास्टर सिलेंडर है
ओके, जहां पर क्या होता है कि फ्रंट व्हील जो है वो एक ब्रेकिंग सिस्टम में काम करता है और डुअल ब्रेक्स और जो रियर ब्रेक्स होता है वो एक ब्रेकिंग सिस्टम पे काम कर सकता है दोस्तों। ओके, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम टांडेम मास्टर सिलेंडर के बारे में दोस्तों। देखिए, टांडेम मास्टर सिलेंडर में आपको देखने को मिलेगा सेकेंड रिजर्वर रिजर्वर और प्राइमरी रिजर्वर, मतलब दो रिजर्वर आपको देखने को मिलेगा जिसमें ब्रेक फ्लूइड भरा रहेंगे और दो पिस्टन भी रहेंगे, एक प्राइमरी पिस्टन रहेगा और दूसरा जो है सेकेंडरी पिस्टन भी रहेगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप ब्रेक पैडल को कुछ नहीं दबाते हो, ओके, टांडेम मास्टर सिलेंडर आप सपोज कुछ भी ब्रेक पैडल नहीं दबाए तो क्या होता है कि ये इंटेक पोर्ट दोस्तों बंद रहता है और ब्रेक फ्लूइड जो है अंदर भी नहीं आता है। ओके, कंप्रेशन, ये एक कंप्रेशन चैम्बर है और ये भी एक कंप्रेशन चैम्बर है, राइट। तो ब्रेक फ्लूइड कंप्रेशन चैम्बर में दोस्तों नहीं आता है, ब्रेक फ्लूइड अपना रिजर्वर में ही रहता है। लेकिन मान के चलिए कि आपने ब्रेक पैडल को दबाया तो क्या होता है दोस्तों, ब्रेक पैडल को दबाने से ये जो प्राइमरी पिस्टन है वो आगे की तरफ जाता है और ये इंटेक पोर्ट भी खुलता है, जिसकी वजह से ब्रेक फ्लूइड जो है इसके अंदर आते हैं। ओके, प्राइमरी रिजर्वर के जो में जो ब्रेक फ्लूइड रहता है वो कंप्रेशन चैम्बर 1 में आ जाता है। ओके, ये पिस्टन आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसके वजह से क्या होगा कि जो ब्रेक फ्लूइड है वो प्रेशराइज होगी और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होगा कि ये भाल्व खुल जाएगा और फिर ये ब्रेक लाइंस के थ्रू जाएगा फ्रंट व्हील में। ओके, फ्रंट व्हील के ये जो है ये भाल्व खुलेगा और फिर ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड कहाँ जाएगी, फ्रंट व्हील्स में जाएगी और ब्रेक्स अप्लाई कर देगी, राइट। अभी ये जो स्प्रिंग एक्शन के कारण क्या होगा कि ये जो पिस्टन आप सेकेंडरी पिस्टन देख रहे हो वो क्या होगा कि वो भी आगे की तरफ मूव करेगी। अभी ये सेकेंडरी पिस्टन जब आगे की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, ये भाल्व भी खुलेगा। ओके, ये इंटेक पोर्ट जो है वो खुलेगा। इंटेक पोर्ट खुलने के कारण क्या होगा कि सेकेंडरी रिजर्वर में जो ब्रेक फ्लूइड है वो इसके अंदर अभी आने की कोशिश करेगी। ओके, सेकेंडरी रिजर्वर में जो ब्रेक फ्लूइड है, ओके, तो ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। ओके, उसके वजह से क्या होगा, ये पिस्टन भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसके वजह से ये जो ब्रेक फ्लूइड है वो प्रेशराइज्ड हो जाएगी। वो प्रेशराइज्ड होने के बाद क्या होगा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये भाल्व खुल जाएगी, ये भाल्व खुलेगी। तो ये भाल्व जब खुलेगी तो क्या होगा कि ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड फिर आगे जाएगा रियर व्हील्स के पास, रियर व्हील्स में ब्रेक अप्लाई करेगा, रियर व्हील्स के पास जाएगा, रियर व्हील के कैलिपर के पास जाएगा और फिर ब्रेक्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब फ्रंट व्हील्स जो है वो अलग ब्रेकिंग सिस्टम पे काम कर रहा है और फिर रियर व्हील्स जो है और एक ब्रेकिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। अगर एक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हुआ तो दूसरा है आपके पास। ओके, दूसरा है आपके पास, लेकिन वो चीज जो दोस्तों वो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर में नहीं था। अगर फेल हुआ तो पूरा फेल हुआ, लेकिन ये जो टांडेम मास्टर सिलेंडर में क्या होगा कि दोनों मतलब फ्रंट व्हील का जो ब्रेक्स है वो अलग से काम करता है, रियर व्हील का ब्रेक्स जो है वो अलग से काम करता है, जिसके वजह से एक सिस्टम अगर फेल हुआ तो चलो भाई दूसरा सिस्टम तो है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, अभी जो भी आपका गाड़ी आ रहा है ना, अभी सब गाड़ियों में, कार्स में आपको देखने को मिलेगा टांडेम मास्टर सिलेंडर। ओके, तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि मास्टर सिलेंडर दोस्तों होता क्या है और उसका इंपोर्टेंस दोस्तों क्या है एक गाड़ी में, राइट। कुछ डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जाके जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी ना उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।